जहांगीर महाराणा अमर सिंह जी पर चढ़ाई करने हेतु अजमेरा पहुंचा था और उसने कुछ वर्ष अजमेर में ही रहना तय किया। 1613 ईस्वी में खुर्रम, जो बाद में शाहजहां के नाम से बादशाह बना था, को एक जोरदार रत्न पुष्पों से जड़ित काबा, एक जरीदार पगड़ी जिनमें मोतियों की लड़ियां थी, एक जरीदार कमरबंद जिनमें भी मोतियों की लड़ियां थी, सारे साज सहित एक फतेहगज नाम का हाथी, एक खास घोड़ा, एक जड़ाऊ तलवार, एक जड़ाऊ खपुआ और फुल कटार भी दिए और मेवाड़ पर आक्रमण करने हेतु विदा किया। अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में जहांगीर लिखता है कि खान आजम मिर्जा अजीज कोका की कमान में जो फौज पहले से मेवाड़ में तैनात थी, उसके अलावा मैंने अपने बेटे खुर्रम को 12,000 जंगी सवार और दिए। ये फौज सिर्फ खुर्रम के लिए थी। मेवाड़ जाने वाली कुल फौज की गिनती बता पाना मुश्किल है। खुर्रम के साथ जाने वाले सिपाही सालारों को भी अलग अलग फौजें देकर विदा किया गया। हिदायत खां को फौज का बख्शी बनाया गया, अर्थात सेना को वेतन देना उसका कार्य था। जमाल खां तुर्की को मांडल के थाने पर भारी फौज के साथ तैनात किया गया ताकि मेवाड़ में मुगल फौज तक जाने वाली रसद को महाराणा अमर सिंह के साथ ही न लूट पाए। जादू राय को दीवान बनाया गया। मिर्जा बद्दी-उज़्मा, जो कि मिर्जा शाहरुख का बेटा था, उसको अच्छे बंदूकधारियों समेत कुंभलगढ़ पर तैनात किया गया। सैयद सैफ खां को जाडोल में तैनात किया गया। सगर सिंह सिसोदिया, जो कि जगमाल का छोटा भाई था, उसे गोगुंदा में भारी लश्कर के साथ तैनात किया गया। इस लश्कर में मेवाड़ के विश्वासघाती सिसोदिया राजपूत महाराणा अमर सिंह के खिलाफ तैनात थे। फरेंदू खां को ओजड़े में तैनात किया गया। इब्राहिम खां को जावर में तैनात किया गया। अरब खां को नाहर मगरे में तैनात किया गया। नाहर मगरे का इलाका शुरू से ही मेवाड़ी महाराणाओं के शिकार का मनपसंद स्थान रहा है। 1569 ईस्वी में अकबर व सुरजनहाड़ा के बीच हुई संधि की एक शर्त के अनुसार बूंदी के शासक को सेना सहित मेवाड़ के विरुद्ध नहीं भेजा जाना तय हुआ, परंतु यह शर्त अकबर के पुत्र जहांगीर ने ताक पर रख दी और राव सुरजनहाड़ा के पुत्र व राव भोजाहाड़ा के पुत्र राव रतन सिंह हाड़ा को बूंदी की फौज सहित मेवाड़ की राजधानी चावंड में तैनात किया गया। मारवाड़ नरेश राजा सूर सिंह राठौड़ मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों की हजारों फौज के साथ सादड़ी में तैनात किए गए। जहांगीर द्वारा मेवाड़ पर इस हमले में भेजी जाने वाली फौज का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राजपुताने की सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ के राजा को उनकी फौज समेत महज एक थाने पर तैनात किया गया। मिर्जा मुराद को मादड़ी में तैनात किया गया। सैयद हाजी को उंटाले में तैनात किया गया। दोस्त बेग को कपासन के थाने पर तैनात किया गया। ख्वाजा मोहसिन को भी दोस्त बेग के साथ कपासन के थाने पर तैनात किया गया। किशनगढ़ के पहले राजा किशन सिंह राठौड़, जिनके पिता मारवाड़ नरेश मोटा राजा उदय सिंह जी थे, राजा किशन सिंह ने मेवाड़ के विरुद्ध एक सैन्य अभियान में 3000 नागरिकों को बंदी बनाकर जहांगीर के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा सिद्ध की थी। राजा किशन सिंह को किशनगढ़ रियासत की फौज समेत मेवाड़ के पहाड़ी क्षेत्र में तैनात किया गया। पंजाब के नूरपुर के राजा सूरजमल तंवर, ये 1611 ईस्वी से 1613 ईस्वी तक मेवाड़ के विरुद्ध सैन्य अभियान में भाग लेने वाले राजा बासु तंवर के पुत्र थे। राजा सूरजमल नूरपुर की फौज सहित मेवाड़ आए। राजा बासु के दूसरे पुत्र राजा जगत सिंह तंवर भी महाराणा अमर सिंह जी के विरुद्ध राजा सूरजमल के साथ तैनात रहे। जहांगीर ने जगत सिंह को राजा का खिताब दिया था। मुगलों में सैयदों की फौज सबसे काबिल मानी जाती थी। इस खातिर इसे सैयदों की भारी जमात के साथ डबोक व देबारी के थाने पर तैनात किया गया, जो कि उदयपुर का प्रवेश द्वार था। प्रवेश द्वार होने के कारण इनकी महत्ता बहुत अधिक थी। किसे कहाँ तैनात करना है, ये सब जहांगीर पहले ही तय कर चुका था। उसका पुत्र खुर्रम केवल अपने पिता के आदेशों के अनुरूप चल रहा था। इस बात में रत्ती भर भी संदेह नहीं होना चाहिए कि मेवाड़ के विरुद्ध की गई कार्रवाई में जहांगीर ने अपने पिता अकबर को भी पछाड़ दिया। जहांगीर ने बहुत सोच समझकर हर एक को अलग अलग थानों पर तैनात करवाया था। सुलेमान बेग, मीर हिसामुद्दीन, अबुल फतेह, राजा विक्रमाजीत भादोरिया चौहान, तरबियत खां, सलावत खां, रजाक बेग उज़्बेक, मोहम्मद तकी मीर बख्शी, नवाजिश खां आदि नामी सिपाही सालारों को भी उनकी फौजी टुकड़ियों सहित मेवाड़ में जगह जगह तैनात किया गया। खुर्रम उर्फ आने वाले समय का मुगल बादशाह शाहजहां खुद हजारों मुगलों समेत उदयपुर में तैनात रहा। मारवाड़ नरेश राजा सूर सिंह ने खुर्रम को सलाह दी कि आप उंटाड़ा में पड़ाव डाले, लेकिन खुर्रम ने उदयपुर में ही तैनात रहना तय किया। जहांगीर ने मालवा की फौज समेत सरदार खां को बहुत से सिपाही सालारों समेत मेवाड़ भेजा। 1613 ईस्वी में मिर्जा अजीज कोका को भी मेवाड़ भेजा गया था। मिर्जा भी पहले मालवा में ही तैनात था, इसलिए मालवा की आधी फौज पहले से ही मिर्जा के नेतृत्व में मेवाड़ में तैनात थी। मेवाड़ में इस समय खुर्रम के बाद दूसरा सबसे अहम पद मिर्जा अजीज कोका का ही था।
जहांगीर के आदेश से गुजरात में तैनात मुगल फौज फिरोज जंग अब्दुल्ला खां की कमान में मेवाड़ भेजी गई। अब्दुल्ला खां 1609 ईस्वी से 1611 ईस्वी तक मेवाड़ में ही था। ये भारी लश्कर के साथ मेवाड़ी पहाड़ों में चला गया, क्योंकि इसे मेवाड़ की पहाड़ियों के रास्ते पता थे। गुजरात से आने वाली इस फौज के अन्य सिपाही सालारों को भी अलग अलग स्थानों पर तैनात किया गया। दिलावर खां काकड़ को अजाने में तैनात रखा गया, सजावर खां को पनवाड़ी में तैनात किया गया, जाहिद को केवड़े में तैनात किया, यार बेग को भी पहाड़ी प्रदेश में तैनात किया गया था। जहांगीर के आदेश से दक्षिण भारत में तैनात शहजादा परवेज हजारों की मुगल फौज व कई सिपाही सालारों समेत मेवाड़ पहुंचा। इस फौज में मोहम्मद खां, याकूब खान नियाजी, हाजी बेग उजबेक, गजनी खां लाहौरी, मिर्जा मुराद सफवी, अल्लाह यार कुक्का, सिरजा खां आदि सिपाही सालार थे। परवेज की इस फौज में ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेला भी थे। परवेज के कहने पर राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने अपनी फौज को भी शामिल कर लिया और मेवाड़ की तरफ कूच किया। वीर सिंह देव बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी। ये जहांगीर के खास सिपाही सालार व मित्र थे। कविराज श्यामलदास लिखते हैं कि इन थानों पर तैनात हर एक सिपाही सालार पर इतनी फौज रखी गई कि वे एक दूसरे की मदद का सहारा न देखे। जहांगीर अजमेर में बैठकर कुल हिंदुस्तान की फौज को मेवाड़ के पहाड़ों में विदा कर चुका था। ऊपर वर्णित जिन जिन थानों के नाम लिखे गए हैं, वहां हर एक मुगल फौज के कब्जे से पहले मेवाड़ी राजपूतों ने अपने शत्रु के लहू से धरती लाल कर दी थी। हजारों शत्रु मारे गए, लेकिन संख्या में ज्यादा होने के कारण समतल स्थान के हर थाने व कई पहाड़ी इलाकों पर मुगलों का कब्जा हुआ। महाराणा अमर सिंह जी बहुत सी प्रजाओं को मेवाड़ के सुरक्षित पहाड़ों में ले गए थे, लेकिन बहुत से लोग समतल इलाकों को छोड़कर पहाड़ों में नहीं गए। वे सभी मुगल फौज के अत्याचारों तले मारे गए। बहुत से बंदी बना लिए गए, घर जला दिए गए, फसलें लूट ली गई। इस फौज की संख्या का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि जहांगीर को इसकी गिनती तक नहीं पता। गुजरात, मालवा, दक्षिण भारत, राजपुताना, आगरा, बुंदेलगढ़ समेत भारतवर्ष के हर जगह से सेनाओं ने मेवाड़ के विरुद्ध कूच किया था। इतनी ज्यादा फौज राजपुताने की किसी रियासत तो क्या 10वीं सदी के बाद समूचे भारत के इतिहास में कभी किसी रियासत के विरुद्ध नहीं भेजी गई थी। जहांगीर द्वारा मेवाड़ भेजी गई फौज की तादाद लाखों में थी। बड़े बड़े राजा महाराजाओं को महज स्थानों पर तैनात किया गया था। दूसरी तरफ महाराणा अमर सिंह जी के पास फौज इस तुलना में काफी कम थी। महाराणा अमर सिंह जब गद्दी पर बैठे तब 16,000 घुड़सवार, 40,000 पैदल सिपाही और करीब 30,000 भील सेना थी, जो 1597 से 1613 ईस्वी तक लगातार 16 वर्षों तक चली अनगिनत लड़ाइयों के बाद आधे भी नहीं बचे थे। धन्य है मेवाड़ और धन्य है महाराणा अमर सिंह जी, जिनके पराक्रम ने दिखा दिया कि यदि एक सच्चा राजपूत अपने स्वाभिमान और देश प्रेम पर उतर आए तो उसे झुकाने के लिए इतनी बड़ी फौज की जरूरत पड़ जाती है कि उस फौज से उड़ने वाली धूल से आसमान दिखाई देना मुश्किल लगे। दोस्तों, अदम्य वीर महाराणा अमर सिंह जी के इतिहास से जुड़ा यह 25वां भाग आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोज लेकर। जुड़े रहें हमारे चैनल स्ट्रेंथ फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।